हम लोग रिलेशन विथ सोसाइटी, अपना पड़ोसी के साथ, अपना चिपकी के साथ, चाहे संसार में जो भी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, परमेश्वर से प्रेम करना किस तरफ हम पहचान सकते हैं। और हम लोग फाइनल में एक कंक्लूजन में आया है, रिलेशनशिप विथ सोसाइटी, विथ नेबर्स प्रूव्स व्हाट इज योर रिलेशन विथ गॉड। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता लोगों के साथ आपका रिश्ता से प्रूव होता है करके हम लोग हमने पढ़ा है इसके बारे में। और हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग रिलेशन विथ फैमिली। शायद ये टॉपिक ज्यादा लोगों को तो यहाँ पर तो ज्यादातर जवान लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अनमैरिड ज्यादा है, लेकिन मैरिड भी है। ये मैरिड जो भी मैरिज हुआ है, ये लोगों को बहुत आशीष का वचन होगा, ध्यान से सुनना है। ठीक है। रिलेशनशिप विद गॉड हम लोग सुनते आया है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या है, लिसन एंड फॉलो। एंड कनेक्टिविटी में वर्शिप, प्रेयर, रीडिंग बाइबल, फेलोशिप के साथ हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखकर जी सकते हैं। ये चार शब्द, ये चार वचनों को हमने देखा है कि नहीं। इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप विद सोसाइटी, इसके बारे में हम डिस्कस किया है। जैसे हम देख सकते हैं, हाउ मच यू लव योर नेबर प्रूव्स हाउ मच यू लव योर गॉड। ठीक है। ओके, अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप विद फैमिली। रिलेशनशिप विद फैमिली, परिवार के साथ संबंध कैसे रखना है। देखिए, इस बातों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मैं बोलना चाहता हूं अन्य जाति में और संसार में कैसे रहना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, ये बातों को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। जब हम मसीह में आ गया, हमने पढ़ा है अभी तक, जब हम मसीह में आ गया, वी आर न्यू क्रिएशन। वी वी डोंट बिलोंग टू अवर सेल्फ। हम अपने आप का भी नहीं है, हम परमेश्वर का हो गया करके हमने देखा है। इसी प्रकार हम लोगों के साथ किसका कैसे रिश्ता रखना है वो भी देखते आया है। इसी प्रकार मसीह में होने के बाद देखिए परिवार किस प्रकार रहना चाहिए। जब परिवार मसीह में नहीं है, वो फ्रीडम जिसका उसका उसका मकसद जो भी है और जिसका इच्छा है वो उस प्रकार जी सकता है। लेकिन जब मसीह में आने के बाद ये लोगों का परिवार संबंध बहुत पवित्र और एक तरीका में रहना चाहिए, क्योंकि पहले जैसा अन्य जाति लोगों की जैसा व्यवहार करना उचित नहीं होता है। ठीक है। लेकिन मसीह में होने के बाद हम जब यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जब उसका वचन पालना करते आगे बढ़ रहे, हम किस प्रकार अपना परिवार का रिश्ता रखना है, इस बातों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप विद फैमिली इन क्राइस्ट करके बोल सकता है। पहले आप लोग इस इमेज को, इलिस्ट्रेशन के लिए जो भी इमेज वहां पर दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, यहाँ पर इमेज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो दैट हमारा टॉपिक को ये कनेक्टेड है, इसलिए आप लोग इमेज देखने से थोड़ा आप लोगों को एक आइडिया आएगा हम किस प्रकार रिलेशन। पहले आप लोगों को जीवन में मसीह में होने के बाद प्रियोरिटीज हम पहले पहचानना है। पहले प्रियोरिटीज कैसे पहचानेंगे, आपका जीवन में पहले जगह आप किसको दे रहे, पहले जगह किसको दे रहे। देखिए, कोई कोई अपना आमा पापा को देता है, कोई कोई अपना श्रीमान श्रीमती को, नहीं है तो अपना बेटा बेटी को किसी प्रकार का देता है। लेकिन बाइबल वचन के आधार पर आप लोग पहले जगह, पहले समय किसको देना पड़ेगा, परमेश्वर को देना पड़ेगा। आपका जीवन में ये याद रख लीजिए, पहले जगह फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है। और सेकंड प्रायोरिटी बहुत लोग क्या करता है, मैं मसीह में आ गया, सेवा करूंगा, ये करूंगा करके परिवार को भी नेग्लेक्ट करता है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर सेमिनार किया है, जयगांव में सेमिनार किया है, फैमिली बहुत जगह से आया है, सिर्फ श्रीमान श्रीमती बच्चा लोग को भी इनवाइट नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पर कॉटेजेस में हम लोग बुलाकर 3 दिन यहीं पर रखा है, फैमिली सेशंस किया है जयगांव में।
जब देखे भूटान से आया है, यहाँ नेपाली लोग जो जयगांव का लोकल्स है, वो लोग भी श्रीमान श्रीमती के साथ आकर 3 दिन हमारे साथ ही ठहरा है। ठीक है, हम लोग अकोमोडेशन देके सेमिनार चलाए। मैं एक बात कहूँ, वो लोग आने के बाद मैं पहले बात एक ही बात पूछा है, आप लोग कितना साल से सेवा कर रहे हैं? एक एक आदमी 10 साल 20 साल बहुत साल से सेवा कर रहे हैं। मैंने पूछा है, आप लोग जब कभी सेमिनार्स में नहीं है तो मीटिंग्स में बाहर जाते हैं, कितना लोग आपका श्रीमती को लेकर जाते हैं, परिवार के साथ कितना लोग जाते हैं? आपको मालूम है, एक परिवार एक पास्टर एक पासवान जी भी हाथ नहीं उठाया है। ये लोग कहाँ भी दौड़े क्या करते हैं, घर परिवार को घर में ही छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ये लोगों को मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ ये लोग नौकर जैसा, स्त्री एक नौकर जैसा, खाना बनाओ साफ सुथरा करो, हम लोग को अच्छा से खाना खिलाओ, बस इतना ही उसका जिम्मेवारी जैसा, एक गुलाम जैसा व्यवहार करेगा। मसीह लोग होते भी और पासवान लोग होते भी वैसे व्यवहार करने लोग बहुत सारा लोग है। ये लोग सेमिनार करके वहां पर कहाँ कहाँ दौड़ते चल जाते हैं, नेपाल में चल जाते हैं, नहीं तो साउथ इंडिया में चल जाते हैं, कहाँ कहाँ दौड़ते चल जाते हैं, अकेले अकेले अकेले, परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर आप देख सकते हैं, पहले परमेश्वर के जगह के बाद दूसरा जगह, सेकंड प्रियोरिटी इट इज योर फैमिली, आपका परिवार दूसरा जगह आना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मिनिस्ट्री है, हम सेवा में दौड़ेंगे, चाहे पत्नी को छोड़ेंगे, चाहे पति को छोड़ देंगे, चाहे बच्चा को छोड़ देंगे, नहीं है, ये कभी भी बाइबल सपोर्ट नहीं करते हैं। किस प्रकार हम देखेंगे बाइबल किस प्रकार इसका सपोर्ट करता है। ठीक है, आप ये याद रखना है, सेकंड जगह, सेकंड प्रायोरिटी इन योर लाइफ किसको देना है? एक परिवार को देना है। और तीसरा जगह आप किसको देना है? सेवकाई को। और चार फोर्थ प्लेस से आपका रिलेटिव्स और आपका माता, किसी को भी, आपका रिलेटिव्स हो सकता है, नेबर्स हो सकता है, किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले तीन जो भी प्रायोरिटीज है, ये कभी आगे पीछे भी नहीं जाना है, कभी आगे पीछे भी नहीं जाना है। इट शुड बी फर्स्ट प्लेस शुड बी परमेश्वर होना चाहिए, सेकंड प्लेस इस परिवार को होना चाहिए, थर्ड प्लेस सेवकाई के लिए होना चाहिए। ठीक है, हु इज योर फैमिली? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सब लोग एक बार, मुझे जवाब देने का जरूरी नहीं है, एक बार आप लोग सोच लीजिए, हु इज योर फैमिली? हु इज योर फैमिली? आपका परिवार कौन है? ठीक है, जो शादी हुआ है ये लोगों को मैं पूछा नहीं है, जो शादी हो गया, जो शादी, जिसको शादी हो गया, ये आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपका परिवार कौन है? बहुत लोग परिवार मतलब कौन कौन आते हैं, सासू अम्मा सासू जी आ जाते हैं, और पति आ जाता है, और बाल बच्चा आ जाता है, माता पिता और बहन भाई दीदी, सब लोग आ जाते हैं। लेकिन आप, यदि आपका मन में जो शादी हुआ लोगों को मन में ये सब है, तो मेरा मम्मी मेरा फैमिली है, मेरा सासू मेरा फैमिली है, मेरा दीदी बहनी मेरा फैमिली है, फैमिली तो है, दे आर रिलेटिव्स रिलेटिव्स, लेकिन आपका परिवार मतलब एक ही बात याद रख लीजिए, आपका श्रीमान नहीं है तो श्रीमती, लेके नहीं है तो बाल बच्चा, बस इतना ही है, बच्चा। और माता पिता सासू ये सब दूसरा जगह पर आते हैं, लेकिन पहले आपका, ये आपका कॉन्शियस में ये रहना है, मेरा परिवार मतलब मैं मेरा श्रीमती, मैं मेरा श्रीमान, यही है। आप एक शरीर के साथ परमेश्वर ने बनाया है, जोड़ आप लोगों को जुड़, क्या है, आप लोगों को ज्वाइन किया है, एक शरीर के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को अनुमति दिया है। आप ये याद रखना है, आपका फैमिली मतलब कभी भी आमा पापा को लेकर नहीं आना है, सासू जी को लेकर नहीं आना है, आपका परिवार मतलब आप और आपका श्रीमान। मैं एक दीदी से बात करते हुए मैंने सुना है, वो बोल रहे थे मैं बहुत साल सेवा किया है, 30 साल वैसा, और वो तो अकेले रहते हैं। और उसका मैंने पूछा है आपका फैमिली कहाँ है, फैमिली मतलब उसने पूछा है, नहीं मुझे डिवोर्स हो गया, मैं ज्यादा बाहर घूम रहे थे सेवकाई में, मेरा श्रीमान मुझे बहुत गाली देते थे, इसीलिए उसको छोड़ दिया है।
ठीक है, कितना साल हो गया, 30 साल हो गया, अभी तक क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बेकार में रोड में घूमते हैं, जाकर पैसा लेकर खाते हैं, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। कभी भी ये याद रख लीजिए, अपना परिवार को छोड़कर परिवार परमेश्वर को सेवा में लगे रहने कोई भी फ्रूटफुल नहीं रहता है, वो सही नहीं रहता है। याद रख लीजिए, फैमिली एंड देन नेक्स्ट ओनली मिनिस्ट्री। ओके, परिवार मतलब कौन है ये याद रख लीजिए। आपको शादी हुआ है तो देन योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन केवल आते हैं। मान लीजिए आपको बच्चा को शादी हो गया, नहीं है तो जवान हो गया, अपना पैर पर खड़ा हो गया, आपका बच्चा भी आपके परिवार के हिसाब में नहीं आता है, देन अंतिम तक आपका परिवार मतलब एक ही याद रख लीजिए, श्रीमान श्रीमती ही परिवार है। बाद में सब लोग आएगा, पहले आपका श्रीमती आपका परिवार है, नहीं है तो आपका श्रीमान आपका परिवार है। ये प्रियोरिटीज को हम कभी नहीं भूलना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाँ मेरा मम्मी के लिए मेरे श्रीमान को छोड़ दूंगा, मेरा मम्मी मेरा पापा के लिए मेरा श्रीमती को छोड़ दूंगा, ये तरीका नहीं है, ये परमेश्वर जरूर इसको नहीं मानेगा। आप याद रख लीजिए, योर फैमिली इज योर हस्बैंड, और नहीं है तो आपका श्रीमती श्रीमान है, बस। ठीक है, और वो छोटा छोटा बच्चा है, शादीशुदा नहीं हुआ है बच्चा, तब आपका बच्चा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा, मुझे दो बच्चा है, वो लोग छोटा छोटा है, एक भाई पर या 9 साल का है, छोटा बेटी 3 साल का है, बस हो गया, इतना ही है। देखिए अभी के लिए मेरा परिवार कौन है, मैं, मेरा श्रीमती, मेरा दो बच्चा। इसीलिए हम लोग कहाँ भी जाते हैं, देखिए मैं नेपाल में जाना चाहिए, तब मेरा मेरा जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया दर्शन, मेरा पूरा परिवार के लिए होता है। मैं बिहार में सेवकाई में गए, साउथ साउथ इंडिया से पूरा फैमिली के साथ गए, नेपाल में गए हैं पूरा फैमिली के साथ गए, आज यहाँ पर जयगांव में आए पूरा फैमिली के साथ आए। क्यों, मेरा परिवार मतलब मैं, मेरा बच्चा परमेश्वर के सेवा में लगे रहेंगे। मान लीजिए मेरा बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अपने आप के ऊपर खड़ा हो गया, तब क्या मैं जहां भी चलूं उसको जबरदस्ती लेकर जा सकता हूं? नहीं लेकर जा सकता हूं, क्योंकि उसको जब कॉन्शियस आ गया, जवान बन गया, अपने पैर पर खड़ा हो गया, मेरा हक नहीं रहता है, तब मैं, मेरा श्रीमती, हम फैसला करना पड़ेगा। वो लोग अपना इच्छा के साथ आया तो आया है, नहीं है तो नहीं, लेकिन अंतिम तक एक ही मन पर रहना कौन कौन रहता है, श्रीमान श्रीमती। इसलिए कभी भी याद रख लीजिए, आपका श्रीमान नहीं है तो श्रीमती ही आपका अंतिम तक परिवार है, परिवार है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रियोरिटीज को आप याद रखना है, पहले परमेश्वर, दूसरा जगह में परिवार, और तीसरा जगह में सेवकाई। ठीक है, और रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्यू पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले जगह किसको देना है, परमेश्वर को देना है करके हमने सुना है। ठीक है, ये मत कहिएगा, देखिए एक भैया मुझे कुछ दिन के पहले बोल रहे थे, मेरा श्रीमती ही मेरा मूर्ति बन गया। कौन है मूर्ति, उसका श्रीमती मूर्ति बन गया करके बोल रहे थे। सही है, बहुत लोगों को ऐसा होता है, मेरा श्रीमान के लिए चाहे मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, मेरा श्रीमती के लिए चाहे मैं किसको छोड़ दूंगा, परमेश्वर को छोड़ दूंगा। कभी ऐसा मत कहना, क्योंकि आपका पहला जगह परमेश्वर को होना है। मान लीजिए मैं इतना प्रेम कर रहा हूं मेरा श्रीमती से, ताकि मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, ये सब लस्टफुल शारीरिक है, शारीरिक है, ओनली विद द फ्लैशफुल डिजायर और इमोशनल, बस इतना ही है, और कुछ नहीं रहता है। जब इफ यू आर रियली इन द स्पिरिट, डेफिनेटली आप किसको जगह देता है, परमेश्वर को देता है, परमेश्वर को देगा। आप जब शारीरिक रूप में जीवन जीते हैं, शायद आप बोल सकते हैं मेरा श्रीमती ही मेरा जान, मेरा श्रीमन ही मेरा जान करके बोल सकता है। लेकिन जब आप, इफ यू आर लीडिंग बाय द होली स्पिरिट, यदि आप आत्मा में जी रहे, तो क्या है, जरूर आप कह सकते हैं मेरा, पहले जरूर कहेगा कहेगा परमेश्वर का, परमेश्वर मेरा पहला जगह है, सब कुछ मेरा परमेश्वर ही है करके बोलेगा। ठीक है, अभी शारीरिक रूप में जीना मतलब क्या है, दे आर नॉट एट ऑल बॉर्न अगेन, दे आर नॉट एट ऑल बॉर्न अगेन, दे आर रिलीजियस बट नॉट इन द रिलेशनशिप विद गॉड। जो स्पिरिट में है, दे आर बॉर्न अगेन, दे आर बॉर्न अगेन विद द स्पिरिट ऑफ द गॉड बाय ये जीसस रिसरेक्शन, है कि ना। इसी के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, ही इज बॉर्न अगेन। सो क्या है,
स्पिरिट के द्वारा लीड होता है। ही इज रिलेटेड टू द गॉड। ठीक है, इसी प्रकार हम ये याद रखना है, कभी भी अपना परिवार में पहले जगह परमेश्वर को देना है। मैं पहले जगह में परमेश्वर को देना है, इसके बाद मेरा श्रीमती को। मेरा श्रीमती पहले परमेश्वर को उसको जगह देना है, बाद में मुझे। मैं मेरा श्रीमती से हरदम कहूंगा, आपको पहले जगह परमेश्वर होना चाहिए, बाद में ही मैं। मान लीजिए मुझे कुछ हो गया, मर गया, क्योंकि हम लोग बिहार में इस जगह में सेवकाई करने समय में मुझे बहुत बार हम लोग को पकड़कर रात रात में भी मुझे पुलिस स्टेशन में डाला है। इतना छोटा बच्चा थे उस समय में भी, क्योंकि शुभ समाचार सुना रहे वहां पर धर्म परिवर्तन कर रहे करके हम लोग को बहुत बार जेल में भी लगाया, बहुत मारपीट भी किया, कितना सतावट हुआ है गांव घर में। क्या बोलता है, स्टिक पकड़कर भगा कर भी हम लोग को दौड़ाया है, इतना बार हुआ है। लेकिन मैं बहुत बार एक ही बात बताते थे मेरे श्रीमती को, कभी भी याद रख लीजिए, मुझे कुछ भी हो जाने दीजिए, आपका जगह किसका होना है, पहले जगह परमेश्वर को होना है। मैं मर जाऊं फिर भी आप क्या करना है, उसको पकड़ कर लेकर आगे जाना है। याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी मसीह में होना चाहता है, परिवार में ये डिसिप्लिन रहना चाहिए, पहले परमेश्वर को जगह देना चाहिए, बाद में परिवार को। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कभी नहीं करना है। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, और नीचे गिरकर परिवार को पूरा नीचे गिरा देते हैं, वैसा भी नहीं है। फर्स्ट परमेश्वर है, सेकंड परिवार है, थर्ड मिनिस्ट्री है। और देख लीजिए, और क्या है, मैं बहुत लोगों को इस प्रकार का सेवकाई को भी देखा है, ये लोग इतना सेवकाई करते हैं लेकिन परिवार में शांति नहीं रहता है, परिवार में संबंध ठीक से नहीं रहता है, मेल मिलाप नहीं रहता है, इस प्रकार का सेवकाई फ्रूटफुल नहीं होता है। क्यों, कौन कहा है, बाइबल कहता है, मैं बाद में दिखाऊंगा, रिलेशनशिप विद चर्च टॉपिक में आएगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, यहाँ पर हम इमेज में देख सकते हैं, एज वी आर इन द फ्लैश, हम शरीर में है, इसीलिए जब आत्मा में हम पुनरुद्धान हुआ है, हम कभी भी ये मत कहना है, डायरेक्ट डायरेक्ट कभी भी हम लोग क्या है मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना है। मान लीजिए मेरा श्रीमती ठीक नहीं है, मान लीजिए किसी का श्रीमान ठीक नहीं है, तब देखिए सीधा ये लोगों को एक्सेस के साथ परिवर्तन करने के लिए नहीं है, तो उसके साथ एक्सपेक्ट करने से क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी का श्रीमान बहुत रक्सी खाने वाला है, ये श्रीमती घर आने से तुरंत मान लीजिए ये इतना रक्सी खाएगा, ये करके चिल्ला कर क्या करेगा, ये उस मुंह चलाएगा, वो तुरंत उसको गुस्सा आकर क्या करेगा, हाथ चलाएगा, तब क्या हो गया, क्लैश हो जाएगा। इसीलिए कभी भी परिवार के संबंध ऐसा रहना है, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जो भी आपका श्रीमती से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू प्रे द लॉर्ड, प्रभु मेरा श्रीमती को इस प्रकार बनाओ, इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करो, मेरा श्रीमान को इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करो। लेट द गॉड डू हिज वर्क, परमेश्वर काम करने के लिए क्या करना है, हम इंतजार करना है। पहले क्या करना है, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर बदलने के लिए हम इंतजार करना है, परमेश्वर से एक्सपेक्ट करना है। मेरा श्रीमान बदल जाएगा, नहीं है, परमेश्वर मेरा श्रीमान को बदल देगा, इस प्रकार माइंडसेट रहना है। इसी को कहता है गॉड सेंटर्ड फैमिली, गॉड सेंटर्ड फैमिली। मैं मेरा श्रीमती से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, देन आई शुड गो थ्रू द लॉर्ड, गो थ्रू द लॉर्ड, देन ओनली इट विल बी होली। मान लीजिए मैं अपने प्रयास, अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके मैं कोशिश किया है, व्हाट हैपेंस, और वर्स्ट हो जाएगा और बिगड़ जाएगा हालत। इसलिए कभी भी ये याद रखना है आप लोग, कुछ भी हालत हो, कोई भी बदलना है, आपका श्रीमान श्रीमती के कोई भी कमजोरी है, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। बहुत लोग श्रीमती लोग क्या करता है, मेरा श्रीमान ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, नहीं, उसके साथ एक्सपेक्ट मत करना। आपका श्रीमान नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, तब परमेश्वर किसी के द्वारा भी कौवा को भी भेज देगा, आपका श्रीमान के द्वारा भी आपको उसको विदा करेगा, बंदोबस्त करेगा। क्या करना है, मेरा श्रीमान ये नहीं दिया है, ये सामान लेकर नहीं आए, नो, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर ये मुझे दीजिए, परमेश्वर ये मुझे दीजिए, तब क्या करेगा, थ्रू योर हस्बैंड गॉड विल वर्क, तब आप लोगों का मेल मिलाप अच्छा रहता है। एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड,
एक्सपेक्टेशंस कभी भी क्या करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, निरुत्साह करते हैं। इसीलिए कभी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल, कभी भी, चाहे श्रीमान हो, श्रीमती हो, कोई भी हो, कभी 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 भी लोगों से एक्सपेक्ट मत करना। करने से आप क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, निरुत्साह हो जाएगा, और अपने आप को क्या उदास हो जाएगा। एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, जो परमेश्वर के ऊपर सहारा रखते हैं वो कभी निरुत्साह नहीं होता है। समझ रहे, इसलिए एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, लेट द गॉड डू हिज वर्क। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरा श्रीमान बदल जाना है करके अपने आप से ट्राई करके और बिगड़ जाएगा। परमेश्वर को करने दीजिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए, तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे, लेट द गॉड डू हिज वर्क। आपके परिवार में, आपके श्रीमती के जीवन में, आपके श्रीमान के जीवन में परमेश्वर को काम करने दीजिए। आप खुद करने से और वर्स्ट और बिगड़ जाएगा। परमेश्वर को करने दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक रहना है। नेवर इन्वॉल्व योर पेरेंट्स बिटवीन। ज्यादा तक डिवोर्सेस, ज्यादा तक फैमिलीज में झगड़ा किस बातों को होता है मालूम है? सांसारिक जीवन में भी हो, मसीह का जीवन में भी हो, when their parents involve in between, जब उसका आमा पापा बीच में आ जाता है, नहीं है तो सासू जी, सासू सासू ससुराल बीच में आ जाता है, तब हाँ ज्यादा तक 99% ऑफ द फैमिलीज कहां स्पॉइल हो गया, परिवार से। श्रीमान उसका माँ को बात सुनते सुनते श्रीमती से झगड़ा रखना, नहीं है तो श्रीमती उसका मम्मी को बात सुनते हुए, उसके पापा को बात सुनते हुए यहाँ पर। इसलिए नेवर इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन बिटवीन योर फैमिली। आपका परिवार के बीच में कभी, आपका परिवार, आपका माता पिता को, नहीं है तो इस तरफ का सासू जी लोगों को भी बीच में नहीं आने देना है। जो भी है आप दोनों को बीच में है। और वर्स्टिंग में बहुत लोगों को देखा है, और खराब चीज क्या है, गंदा चीज, ये परिवार में जो भी झगड़ा हो जाएगा जाकर पासवान लोगों, पास्टर लोगों को भी बताएगा। इससे गंदा कुछ नहीं रहता है। आपके परिवार के जो भी बातें हैं, आप दोनों लोगों के बीच में रहना है, विथ सेंटर ऑफ गॉड, गॉड को बीच में रखते हुए आप लोगों को जो भी रिश्ता है रहना चाहिए। जो भी विवाद हुआ है, गो टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर से कहना है, नहीं जाकर वो दीदी से मेरा श्रीमान ऐसा किया है, मेरा श्रीमान वैसा है। बहुत मजा आता है ये लोगों को, बहुत मजा आता है श्रीमान के बारे में बोलना, नहीं तो श्रीमती के बारे में वहां कहाँ कहाँ बोलते। इतना गंदा चीप कैरेक्टर है, बहुत चीप कैरेक्टर है। इतना गंदा व्यवहार करते हैं। उसका श्रीमान को ले, श्रीमान उसका अम्मा पापा को बीच में लाकर आते हैं, उसका दीदी भाई को लेकर आ जाता है। बहुत गंदा चीज है, वेरी चीप मेंटालिटी कह सकते हैं। इफ यू आर रियली मेच्योर्ड एंड रियली मसीह में है, तो आप ये याद रखना है, आपका परिवार मतलब कौन है? आप और आपका श्रीमान, आप और आपका श्रीमती। इट शुड बी बिटवीन यू। चाहे आपका आमा आमा से आप कितना भी प्रेम करो, आपके परिवार के साथ बीच में आने से स्टे आउट ऑफ दिस, इसके बाहर रहिए। ये हमारा बीच का काम, समझ रहे? मैं मेरा श्रीमती के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन हमारा बीच में रहना है ना। मेरा मम्मी पापा नहीं आना है, उसका मम्मी पापा नहीं आना है। हम जो भी, वी आर वन इन फ्लेश, जो भी होगा हमारा बीच में होगा। आप पासवान लोगों को जाकर पास्टर लोगों को कहेंगे, नहीं ये तो भाई बहनी को कहेंगे, दुख बोलने से चीप मेंटालिटी, वेरी चीप मेंटालिटी है। ठीक है, ये कभी मत रखना है, किसी को भी आपके परिवार के बीच में नहीं लाना है। नेवर शेयर योर पर्सनल फैमिली थिंग्स टू एनीवन। कभी शेयर नहीं करना है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथी से बोलने से थोड़ा मन बोझ थोड़ा कम होगा? कभी नहीं होगा। क्या थोड़ा दिमाग तो रहना चाहिए ना, कैसे कम होगा? कहीं कुछ नहीं होगा क्या? आपका साथी से जाकर, नहीं है तो पास्टर जी से बोलने से, वहां पर बोलने से तुरंत यहाँ पर कम हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर स्थिति कुछ सुधर जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं सुधरने वाला है। आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के बीच में रख लो। समझ रहे? आपको श्रीमान आपको ज्यादा दुख दे रहे, गो टू द लॉर्ड, परमेश्वर से बातें करो, किसी को बीच में मत लेकर आओ।
आज 99% ऑफ द केसेस, डिवोर्स केसेस भी हो, झगड़ा भी हो, ज्यादातर किस बातों में आते हैं मालूम है? दिस इज द रीजन, दैट इज द रीजन, ओनली रीजन क्या है? 99% ऑफ द डिवोर्सेस इन दिस यूनिवर्स, सारे जगत में यही कारण है, फैमिलीज को बीच में लाना। नेवर इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन बिटवीन योर फैमिली, इन बिटवीन योर वाइफ एंड हस्बैंड, समझ रहे? बीच में मत लेकर आना, ठीक है? और मोल्डिंग ईच अदर फॉर लॉर्ड, संसार का कहने कहावत क्या है? मेड फॉर ईच अदर, मतलब क्या है? मुझे मुझे जैसे पसंद होगा वैसे श्रीमती मिल गया, मुझे जैसे पसंद है वैसा श्रीमान, मतलब अपना इच्छा, आवर डिजायर्स, मेरा जैसा, तब क्या हो जाएगा बाद में? पहले तो मेरा जब मुझे जैसे पसंद आया वैसे ही है, लेकिन अभी तो देखने से कैसे हो गया? डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, एक्सपेक्टेशंस को कम हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, तब हो जाएगा आगे डिवोर्स, समझ रहे? इसलिए आप लोग ये याद रखना है, मसीह में होने के बाद मोल्ड ईच अदर फॉर गॉड, श्रीमान के लिए नहीं बदलना है, आप श्रीमान के लिए मत बदलना, परमेश्वर के लिए बदलना, समझ रहे? अभी मान लीजिए मेरा परिवार है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं, मेरा श्रीमती चाहते हैं मैं सफेद कपड़े लगाना, मुझे मान लीजिए, मुझे उदाहरण उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, मुझे काला कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, ब्लैक ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, सच में तो नहीं लगता है, उदाहरण के लिए बताऊंगा, ठीक है? मुझे ब्लैक ड्रेस लगाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मिसेस को तो व्हाइट पसंद है। व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे जैसे अच्छा लगता है वैसे नहीं है। इफ रियली आई लव माई वाइफ, मैं गॉड सेंटर रहने से क्या करूंगा? जरूर मैं मेरा श्रीमती के अनुसार मैं अपने आप को चेंज करते हुए सफेद कपड़े लगाऊंगा। क्यों? बिकॉज शी लव्स दैट। वो मैं क्या हो रहा हूं? आई एम मोल्डिंग माई सेल्फ फॉर द लॉर्ड, समझ रहे? फॉर द लॉर्ड, थ्रू लॉर्ड, थ्रू लॉर्ड, समझ रहे? इसी प्रकार आपका श्रीमती भी हो, आपका श्रीमान किस प्रकार आप रहने से अच्छा लगता है, इसी प्रकार आप क्या होना है? मोल्ड होना है, मोड़ना है। नहीं है मेरा श्रीमती मुझे जैसे है वैसे ही बदल दो परमेश्वर, वैसे ही बदल दो, नहीं है। यू चेंज फर्स्ट, आप पहले आपका श्रीमती के लिए चेंज होने के लिए कोशिश कीजिए, आपका श्रीमान के लिए पहले आप चेंज होने के लिए कोशिश कीजिए। बोथ ऑफ यू शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट गॉड करके कह सकता है। मोल्ड ईच अदर, मोल्डिंग ईच अदर टू रिफ्लेक्ट गॉड, समझ रहे? परमेश्वर को दिखाने के लिए आप दोनों लोग क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। नॉट फॉर योर ओन डिजायर्स और फॉर योर ओन सेक और फॉर योर फॉर ओन, नॉट फॉर योर ओन। किसके लिए? आपका परिवार के लिए आप बदलना है, आपका श्रीमान के लिए आप बदलना है, आपका श्रीमती के लिए आप बदलना है। लेकिन एक बात है, वो मान लीजिए वो परमेश्वर को विरोध में है, देन नो, बिकॉज क्यों? परमेश्वर को पहला जगह है ना। जब परमेश्वर को विरोध में है, ये तो परमेश्वर को विरोध में है, हम नहीं करेंगे। मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा, एक पासवान जी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसका उसका मन में एक सिद्धांत है, बर्थडे नहीं बनाना। क्या नहीं करना? बर्थडे नहीं करना, बर्थडे नहीं करना है, ठीक है? नेपाल में बहुत अच्छा पास्टर, बहुत सीनियर है, ठीक है? वो लगभग मैं जब नेपाल में थे, वो तब तक 15 साल से सेवकाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा है। उसका श्रीमती को क्या है, वो नाम तो नहीं बता रहे, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं ताकि आप समझ सके परिवार में कैसे रहता है। मैं इतना अनुभव, इतना लोगों को देखते आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। उसका श्रीमा वो पास्टर जी को तो बर्थडे बनाना, ये सेलिब्रेशन सब कुछ अच्छा नहीं लगता, उसका सिद्धांत है ये सब हम नहीं करना है। चलो ठीक है, लेकिन उसका श्रीमती को क्या है? बर्थडे बनाना है, बर्थडे बनाना है, छोटा छोटा मजाक है, छोटा छोटा खुशियां है, बनाना मनाना है। वो नहीं करे, नहीं करना है करके वैसे ही करते 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 आया है, करते आया है। और बाहर परिवार के साथ नहीं जाना है, जो भी है सेवका में जाना है, बस हम लोग इधर उधर घूमने के लिए नहीं जाएंगे। वो इस प्रकार का आदमी है। हम लोग तो जरूर मैं फैमिली के साथ
2 महीने में के एक बार नहीं है तो कहाँ भी वेकेशन में चल जाऊंगा, मैं परिवार के साथ चल जाऊंगा। लास्ट टाइम ड्राफ्टिंग में गए थे, बहुत मजा आया है परिवार के साथ, ठीक है। वैसे ही देखिए, कभी भी वो क्या कहते थे, परिवार के साथ बाहर हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे, हम खुशियां ऐसा नहीं मनाते, हम खुशी सिर्फ परमेश्वर में ही पाते हैं। बहुत आत्मिक है, बहुत बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं आदमी। हाँ वैसा है, उसका श्रीमती को छोटा छोटा खुशियां पसंद है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मेरे श्रीमती से बहुत अच्छे से बात करते थे। होते 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 अभी उसका हालत कैसे हो गया मालूम है? श्रीमान एक घर में रहते हैं, श्रीमती बच्चा लोग को पकड़कर एक घर में रहते हैं। और दूसरा बात है, लगभग 20 साल से ज्यादा हो गया उसका सेवकाय, अभी तक उसका सेवकाय फल भरित नहीं है। बहुत दौड़ते हैं, बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, अभी तक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहे। ये समझना है, शादी ही नहीं हुआ तो ठीक है, शादी होकर भी इस प्रकार रहने लोगों को सेवकाय कभी ब्लेस नहीं होता है, गौ परमेश्वर भी ऑनर नहीं करते हैं। बहुत लोग यही करते हैं, श्रीमती को छोड़ दो, दौड़ते चलो, सेमिनार सेमिनार, फिर मीटिंग मीटिंग, सेवकाय। दर्शन तो आपका सिर्फ नहीं है, अब्राहम सारा का दोनों का है, दोनों दौड़ना ही पड़ेगा। चाहे इसहाक चल जाओ बीच में, लेकिन अब्राहम तो पहुंचना ही पड़ेगा। समझ रहे? अब्राहम के साथ सारा भी जाना ही पड़ेगा। दर्शन दोनों का है, कभी भी ये याद रखना है, ठीक है। वो इसी प्रकार मैं क्या कहना चाहता हूँ, कभी कभी छोटा छोटा बातें रहता है, श्रीमती के लिए हम बदलना पड़ेगा, इफ इट इज इन ए जेन्यून वे। एक धार्मिक रूप में है तो करना ही है। क्या श्रीमती के लिए छोटा बर्थडे करने से क्या बड़ा बात है? बाइबल में तो इतना इसको विरोध तो नहीं है, उसका सिद्धांत है, चलो आपका सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन आपके श्रीमती के लिए तो करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ अच्छा रिश्ता में रहे, है कि नहीं? समझ रहे? इसी प्रकार हम लोग मोल्ड ईच अदर फॉर लॉर्ड, ये बात याद रखना है। हस्बैंड इज ऑर्गेनाइजर एंड वाइफ इज द सपोर्टर। देखिए श्रीमती कितना ज्यादा पढ़ा हुआ है, श्रीमान से ज्यादा ज्ञान भी है, और जितना भी जो भी हो, फिर भी आप एक प्रिंसिपल को मेंटेन करना है। कभी भी मैं मालिक करके नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक बात कर सकता हूँ, ही इज ए ऑर्गेनाइजर, ही इज द हाउस होल्डर। आप ये याद रख लीजिए, वो आपका परिवार का सिर है। हाँ आप भी हस्बैंड है भैया, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, नहीं बाइबल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बाइबल कहता है, मैं चाहिए तो आपको बाइबल वर्सेस दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, आप लोग ये याद रखना है, परिवार में कभी भी श्रीमान ऑर्गेनाइजर होता है और श्रीमती सपोर्टिंग रहना है, अच्छी सपोर्टिंग रहना है। हम जेनेसिस 2 चैप्टर 18 में देख सकते हैं, कैसे बनाया है, मदद करने के लिए बनाया है स्त्री को। इसका मतलब ये नहीं है स्त्री नीचे है, नहीं, दोनों बराबर है, लेकिन दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। उदाहरण के लिए बताऊंगा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैनेजर तो क्या, मैनेजर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर, ऑर्गेनाइजर वही है, लेकिन काम करना कौन है? नीचे सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस हैं, जो भी डेवलपर्स है, ये लोग करते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है वो बड़ा पद में है, वो खुद कर पाएगा, नहीं है, इज ए मैनेजर, बट उसका काम अलग है, ऑर्गेनाइज करना। लेकिन जो टेक्नीशियन है, टेक्निकल वर्क करेगा, वो डेवलपर है सॉफ्टवेयर, वो कोडिंग करते रहेगा, काम करते रहेगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। एक परिवार में भी श्रीमान चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर होता है। लेकिन ये याद रखना है, श्रीमान कभी भी परिवार को सिर होता है। जब श्रीमती परिवार के ऊपर सिर बनने के लिए कोशिश करेगा, वो परिवार बिगड़ जाएगा, ठीक है, बिगड़ जाएगा। याद रख लीजिए, एक प्रिंसिपल दिया हुआ है बाइबल में, इसी प्रकार जाना उचित है, ठीक है। हस्बैंड इज ए ऑर्गेनाइजर एंड वाइफ इज ए सपोर्टर, ठीक है। और ये सब बातों को हम याद रखते हुए परिवार में आगे बढ़ना है। और मैं यहाँ पर ज्यादा तक जवान लोग हैं, इसलिए इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ये और एक तरीका है, एक हेल्थी रिलेशनशिप रखने के लिए, एक अच्छा परिवार के संबंध रखने के लिए 5 लव लैंग्वेजेस करके एक टॉपिक है, एक थ्योरी है।
मतलब ये तो नॉर्मल थ्योरी नहीं है, अच्छा है हम लोग बनाया है कुछ लोग का सलाह सब देखकर। 5 लव लैंग्वेजेस करके एक छोटा मैनुअल है, मैनुअल नहीं है, एक टीचिंग है। कभी फैमिली सेमिनार है तो मैं शादी हुआ आप लोगों को भी मैं इनविटेशन भेज दूंगा, तब आप लोग कनेक्ट हो सकता है, ताकि ये क्या होता है 5 लव लैंग्वेजेस, एक अच्छा रिश्ता परिवार परिवार के बीच में होने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो लोगों को ये 5 टिप्स, जो भी फाइव फाइव प्रिंसिपल्स है, बहुत आशीषित होगा। देखिए हम लोग जहां जहां दौड़ते आया है आज, अब आज तक हमारा परिवार कहाँ कहाँ हम लोग जंगल में थे, कहाँ थे जंगल में बीच में हमारा घर के सामने बाघ आकर मतलब शेर आकर गाय को सब मार देते थे, एकदम घर के सामने, इतना खतरा जगह में भी हम लोग ट्राइबल के बीच में रहकर सेवा करते थे। कोई बाहर कोई दूसरा आदमी है तो जरूर मेरे साथ नहीं रहते, मेरे श्रीमती मेरे साथ थे। कभी कभी इतना भूख में बैठना पड़ा है, मेरे छोटा बच्चा को भी 2 दिन तक बिना खाना बिठाना पड़ा है। उस समय में भी मेरा श्रीमती कभी नहीं कहा है मैं घर चल जाऊंगा, बच्चा लोग को घर लेकर जाऊंगा, कभी नहीं कहा है। जो भी है परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर हम बैठ गया। क्यों? बात एक ही है, वी डिपेंडेड ऑन द लॉर्ड, आवर रिलेशन कैसा है, गॉड सेंटर्ड है, गॉड सेंटर्ड है। मैं घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा परिवार के बारे में बोलने से अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं अपना परिवार को उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, है कि नहीं। मैं दूसरा को किसी को आप लोगों के परिवार के बारे में बोलने से अच्छा रहता है, अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं अपने परिवार के बारे में एग्जाम्पल के रूप में लेकर आ रहा हूँ। ये मत कहना है देखिए पूरा पास्टर जी ने अपना परिवार को लेकर घमंड से बोल रहे, घमंड नहीं है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। वैसा क्यों, एक ही बात है, लेकिन मैं एक बात सीख लिया जब सेवकाई में आने आने के बाद, पहले मैं बहुत हमारा बीच में इतना झगड़ा होते थे, मेरे श्रीमती घर चल जाते थे, इतना बार मारपीट होते थे, मैं तो मेरा श्रीमती को पूरा मार मार कर ये सब इतना खून निकाल देते थे। अभी तक अभी भी आप लोग देख लीजिए कभी क्लास में आने से यहाँ पर पूरा सिलाई हो पूरा सिलाया हुआ है, मैं ही मारते थे, इतना पी पी कर मारते थे, मार बहुत हैरास करते थे मैं पहले मसीह में आने के पहले, ठीक है। वैसा हमारा रिश्ता थे। आज हम लोग क्यों, आपको मालूम है नेपाल में 2 इयर्स के बाद पहले एक फैमिली सेमिनार में बहुत सीनियर सीनियर्स लोग हैं, द बेस्ट फैमिली कपल के एक ट्रॉफी हम लोग को मिला है। इतना अच्छा अच्छा मतलब परमेश्वर इतना दया दिखाए, क्यों? कारण एक ही है, आई इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग 5 लव लैंग्वेजेस। पहले मैं भी प्रार्थना करते थे किस प्रकार मैं एक हेल्थ रिलेशन रखना है करके, मैं बहुत प्रार्थना करते थे, परमेश्वर रिलेशन दिया है। और कुछ लोगों की सलाह सुनकर मैं एक प्रिंसिपल को अपना परिवार में क्या करते इम्प्लीमेंट किया है, 5 लव लैंग्वेजेस। इसके द्वारा मैं बहुत सक्सेसफुल फैमिली लाइफ लीड करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। कभी मौका मिला तो जरूर इसके आप लोगों के जो जिसका शादी हुआ है उससे शेयर करूंगा। मैं रिलेशन में हूं भैया, मुझे कहिए नो, नहीं है मैं किसी को लड़की को प्रेम कर रहा हूँ, लड़का को माया कर रहा हूँ, मुझे सिखा ये, नो, फॉर ओनली फैमिली पीपल, ठीक है, जिसका शादी हो चुका है उस लोगों के मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये फैमिली के बारे में हम लोग सुना है। पहले परमेश्वर को जगह दीजिए, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड नॉट फ्रॉम द फ्रॉम योर स्पाउस, फ्रॉम नॉट फ्रॉम योर पार्टनर, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ परिवर्तन करेगा, चिंता मत करो। कितना दिन हो गया परिवर्तन होते नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर नॉट फ्रॉम हिम, एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, ही विल ट्रांसफॉर्म द थिंग्स। वो बहुत आश्चर्य रूप में काम करेगा, ठीक है, लेकिन यू शुड वेट फॉर दैट। बहुत लोग क्या करते हैं, अंडा अंडा मालूम है ना आप लोगों को, अंडा मालूम है ना, वो ये अंडा को अंडा एग 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 को वो एक टाइम रहता है, 40 दिन की 30 दिन की एक टाइम रहता है, उसके पहले ही देखना है अंदर चला आया है कि नहीं करके, खुलने से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं समय आने के पहले ही मेरा श्रीमती बदल जाना करके प्रेशर दे देता है और बिगड़ जाते थे, मर जाते हैं, ठीक है, और पीछे चल जाते हैं। इसीलिए कभी भी ये याद रखना, गिव देम टाइम, वेट अपॉन द लॉर्ड, लेट गॉड डू हिज वर्क। आप खुद मत करिए कीजिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। परमेश्वर का काम भी आप ही कर लिया तो आप क्या करेगा, और बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो वेट अपॉन द लॉर्ड, एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, ही विल डू द थिंग्स, ओके। उसको तो कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है।
मेन प्रिंसिपल फैमिली में कभी भी आपका परिवार परिवार के बीच में माता पिता को, सासू को, भाई बहनी, किसी को भी बीच में लेकर मत आना। द मेन प्रिंसिपल इन द फैमिली, ये कभी भी याद रख लीजिए, ठीक है। इफ यू आर इन्वॉल्विंग देम, यू आर नॉट एट ऑल इन क्राइस्ट सेंटर्ड फैमिली, ठीक है। इसलिए ध्यान से देख लीजिए। और लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप विथ चर्च। परिवार के साथ देखिए, पहले हम परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, इंटरकनेक्टेड किसको किया है, लोगों के साथ कहना है कि नहीं। मैथ्यू में हम देख सकते हैं, लूका में देख सकते हैं, जो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करना है, अपने आप जैसे ही पड़ोसी को प्रेम करना है। ये लॉ है, ये कमांडमेंट है, आज्ञा है। वैसे ही यहाँ पर दूसरा आज्ञा है, जैसे परमेश्वर रिलेशनशिप विद गॉड एंड सोसाइटी ये इंटरकनेक्टेड है, यहां पर हम देखने से परमेश्वर रिलेशनशिप विद फैमिली एंड रिलेशनशिप विद चर्च ये भी इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही फैमिली एंड चर्च आल्सो इंटरकनेक्टेड है। हम बाइबल वर्सेस में देख सकते हैं, पहले तीमुथियुस को किताब 3 अध्याय 4 से लेकर 5 वचन तक देख लीजिए, देख लीजिए। सब लोग पढ़िएगा, सब लोग पढ़िएगा, एक वर्सेस पढ़ लीजिए। सब लोग खोलिएगा, अपना बाइबल खोलिए और पढ़िए। फर्स्ट प्लीज गो थ्रू द बाइबल वर्सेस, फर्स्ट तिमोथी 3rd chapter 4 to 5 वर्सेस। अपने घर का अच्छा प्रबंध करते हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आधीन रखते हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानते हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाला कैसे करेगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये इसमें यदि आप अपना परिवार में ठीक से संबंध नहीं रखते हैं, आप कैसे एक कलेशिया को चलाएगा, आप कैसे सेवकाई चला सकते हैं। मतलब ये इस प्रकार लिखा हुआ है, आप खाना खाया ही नहीं है, तब कैसे पेट भरेगा। आप पानी पिया नहीं है, कैसे आपको प्यास मिटेगा। इसी प्रकार आप समझ रहे हैं ना, लॉजिक समझ लीजिए। इसमें लॉजिक क्या है, आप खाना खाया नहीं है, कैसे पेट भरेगा, भरेगा नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, भरेगा नहीं है। वैसे ही आप पानी पिया नहीं है, कैसे प्यास मिटेगा, मिटेगा नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। दैट इज द क्रिएशन। आप परिवार के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं, कलेशिया को कैसे चलाते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं करेगा, नहीं कर सकते हैं। करेगा लेकिन क्या होगा, कुछ लोग करेगा लेकिन कैसे होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसका फल अच्छा नहीं रहता है। क्या परिसी लोग नहीं करते थे सेवकाई, करते थे। वैसे ही आज भी पसवान लोग कर सकते हैं। अपना परिवार में ठीक से संबंध नहीं है, लेकिन पुलपिट पर चढ़कर परिवार कैसे रखना है प्रचार करना, बहुत गंभीर शब्दों से प्रचार करेगा। उसका श्रीमती वहां पर बैठकर मन मन में बोलते रहेगा, घर आओ पता चल जाएगा, घर में आओ पता चल जाएगा करके नीचे बैठकर सोचते रहेगा। समझ रहे हैं? परिवार में ठीक से संबंध नहीं रखते हैं, बाल बच्चों को अच्छे से ख्याल नहीं कर पाते हैं, श्रीमती के ऊपर कमाते बैठते हैं, नहीं है तो इस प्रकार का आलसी लोग रहते हैं, फिर भी क्या है, कलेश चलाते हैं, कलेश चलाते हैं, सेवकाई में जाना है, ये असंभव है। कर सकते हैं, किस प्रकार का दुष्टता का कर सकते हैं, मतलब परमेश्वर की इच्छा के बिना कर सकते हैं। क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के इच्छा बिना क्या सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा बिना क्या हम सेवा कर सकते हैं कि नहीं। यस और नो, यस बोलने से हाथ उठाइए। क्या परमेश्वर की इच्छा के बिना क्या हम से कोई भी सेवकाई कर सकते हैं कि नहीं। यस और नो, यस नो। बोल। हाँ यस कर सकते हैं, बाबू बोल रहे यस, और स्टेरिंग बोल रहे हैं नो, सिर ऐसा घुमा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के बिना सेवकाई कर सकता है कि नहीं।
है तो योर राइट हैंड, नहीं तो लेफ्ट हैंड दिखाइए। नो लेफ्ट, ओके। है है कर सकते हैं तो राइट हैंड, योर राइट हैंड कर सकते हैं। कुछ लोग तो दोनों हाथ नहीं उठा रहे, क्या है? ओके, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत अच्छा से दिखावट के लिए कर सकते हैं। आंसर बाइबल में आप लोग को बहुत उदाहरण मिल जाएगा। कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा बिना कर सकते हैं। क्या मिराकल्स कर सकते हैं परमेश्वर की इच्छा बिना? यस तो राइट हैंड, नहीं तो लेफ्ट हैंड। आ नो, नो, ठीक है। कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, दोनों हाथ उठा रहे, बहुत अच्छा है। यस नो, कुछ लोग दोनों हाथ नीचे किया है, समझ में। कर सकते हैं कि नहीं मिराकल्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप लोग ये याद रख लीजिए, बाइबल कहते हैं अंत्य दिनों में, अंतिम दिनों में लोग भविष्यवाणी भी बोलेगा। कौन? रॉन्ग प्रॉफिट्स निकलेगा बाहर, झूठो शिक्षा निकलेगा। वो लोग प्रचार करेगा, सेवकाई करेगा, आश्चर्य कार्य भी करेगा, चंगाई काम भी करेगा, अद्भुत कार्य भी दिखाएगा, ताकि आपको भड़का सके परमेश्वर से बाहर। कर सकता है, स्पेशली इन दिस लास्ट डेज, स्पेशली इन दिस लास्ट डेज बहुत अच्छा से ज्यादा तक कौन सा प्रचार आएगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कोई भी कोट हिला है तो नीचे गिर गए तो बाप रे बाप, बड़ा से बड़ा पासवान जी है, बहुत बड़ा पास्टर है। कोई हाथ रखने से गिर गए तो अब्बा बाप रे बाप, ये तो बहुत आत्मिक पास्टर है। लेकिन बाइबल कहता है अंत्य दिनों में ऐसा भविष्यद्वक्ता लोग निकलेगा परमेश्वर के विरोध में, कैसे क्या करेगा? ये लोग प्रचार करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा, और चंगाई को काम भी करेगा, ताकि आपको भड़का कर दूसरा रास्ता पे लेकर जा सके। मैथ्यू 7:22 में देख लीजिए, लोग बोल रहे थे, प्रभु मैं आपके नाम पर क्या किया है? आगमवाणी बोला है। आपके नाम पर मैंने क्या किया है? दुष्ट आत्मा को भगाया है। लिखा हुआ है कि नहीं? मैथ्यू 7:21 से लेकर पढ़ते जाइए, ठीक है, 19th वर्सेस से लेकर सब कुछ लिखा है। वो लोग बोल रहे थे, आपके नाम पर, यीशु के नाम पर हमने क्या किया है? दुष्ट आत्मा को भगाया है। यीशु के नाम पर हम चमत्कार किया है, यीशु के नाम पर हम प्रॉफिट्स किया है और प्रोफेसी किया है, आगमवाणी कहा है। तब यीशु मसीह कह रहे हैं, कौन है आप? मैं जानते नहीं हूं आपको। आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, हु आर यू? इसका मतलब क्या है? आप लोग ये समझना है, स्पेशली इन दिस एंडिंग डेज, क्या परमेश्वर की इच्छा के बिना लाखों लोगों को लेकर आ सकते हैं? लेकर आ सकता है, क्योंकि सच्चाई जहां रहता है तोड़े रहते हैं लोग, जहां झूठ ज्यादा रहता है वहां पर झुंड ज्यादा रहते हैं। जहां झूठ रहेगा झुंड ज्यादा वहीं पर रहेगा, जहां झूठ ज्यादा रहेगा, असत्य रहेगा, वहीं पर ज्यादा भीड़ रहते हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन सच्चाई पर बहुत कम रहते हैं। सबसे सच्चाई तरफ से प्रचार किया हुआ लोग कौन है? आपको कोई मालूम है? कोई ऐसा लोग है एकदम 100% अच्छा से प्रचार करके, एकदम परफेक्टली परफेक्टली मतलब प्रचार किया, सेवकाई किया लोग कोई है बाइबल में? वो लोगों के सामने कितना भीड़ खड़ा हुआ है? मैं कहूं, किया है, यीशु मसीह किया है, यीशु मसीह किया है। इतना सत्य बातों को लेकर आया है, इतना अच्छा से हमारा टीचिंग्स दिया है, वो सच्चाई को वो सबको प्रचार करने लगा। कितना लोग बचा है अंतिम में? कितना लोग बचा है उसके साथ? 12 थे, 12 में भी एक आदमी सब निकल गया, 11 पीपल। जब क्रूस में चढ़ाने समय में बाकी सब कपड़ा भी छोड़कर नंगे दौड़ने लगा, कोई भी नहीं थे। दैट इज द रिजल्ट। सत्यता को कभी भी रिजल्ट बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है, ये याद रख लीजिए। कभी भीड़ को देखकर अब बाप रे बाप, यहाँ तो 10,000 लोग हैं उसके सामने,
तब तो ये तो बहुत बड़ा पास्टर जी ऊपर तक चल जाएगा करके कभी मत सोचना। इन द लास्ट डेज पर्टिकुलरली ये देखना है उसका गवाही कैसे है, गवाही से पहचानना है। कभी किसी को आप कितना अच्छा पास्टर है, उसके प्रचार कितना गंभीर से दे रहा है, वो कितना अन्य भाषा से बोल रहा है, ये मत कहना, ठीक है, ये मत कहना। एक भाई थे लास्ट लास्ट ईयर बैच में, वो मैं देखते देखते उसको नोट्स में देखा है, वो उसमें लिखा हुआ है रिबाबा शाबाबा, रिबाबा शाबाबा करके लिखा हुआ है। मैंने उससे पूछा है भाई क्या है, ये क्या है? वो बोल रहे थे सर मैं अन्य भाषा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अन्य भाषा प्रैक्टिस कर रहे, कौन दिया है, कौन बताया आपको अन्य भाषा इस प्रकार प्रैक्टिस करना है? मेरा पास्टर जी ने बताया है, वही मुझे दो तीन शब्द लिख कर दिया है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी अच्छे से अन्य भाषा बोल सके। मेरा बच्चा भी बोलेगा, मेरा 3 साल अभी 2 साल का बच्चा है ना, मेरा बेटी सबसे बहुत अच्छा अन्य भाषा बोलता है, मैं भी समझ नहीं पाऊंगा क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलती है, समझ रहे? बहुत अच्छे से बोलती है मेरा बेटी। चाहिए तो एक बार आप लोगों को भी सुनाऊंगा अन्य भाषा, 1 घंटा भी हो, ठीक है? हाँ, वो निशी पाल है मेरा बेटी का नाम, वो बहुत अच्छे से अन्य भाषा बोलते हैं। मैं भी समझ मुझे भी समझ में नहीं आएगा, उसका बेटे माँ को भी समझ में नहीं आएगा, क्या क्या इतना बक 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 करते हैं ना, समझ में नहीं आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है अन्य भाषा नहीं है करके, मैं भी अन्य भाषा में बोलता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है, उसका एक एडिफिकेशन है, सेल्फ एडिफिकेशन है। हमारा मिनिस्ट्री टॉपिक्स में हम देख सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा रहता है टॉपिक, ठीक है? गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अन्य भाषा क्या है, किस प्रकार होता है, इसके फायदा क्या है, किस तरफ वो मतलब काम उसका प्रोसीजर क्या है, इस प्रकार का हम टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? ये याद रखना है, कभी भी पासवान लोग इतना बड़ा भीड़ है, वो हाथ रखने से गिर जा रहे, नेवर बिलीव इन दोस थिंग्स। ये सब बातें फरीसी लोग भी करते थे, बहुत बड़ा भीड़ को बताते, वहां पर लिखा हुआ है वो लोग सुसमाचार सुनाकर अपना मत में लाने के लिए वो लोग कहां कहां घूमते, लोगों को चेला बनाते थे। इट डजंट मीन दैट दे आर रिलेटेड टू गॉड। बाइबल साफ साफ कहते हैं, 7 चैप्टर 19 से आप पढ़ते जाइए, लोग बोल रहे हैं यीशु आपके नाम पर हम भूत भगाए है, अगंबानी बोला है, चमत्कार किया है, बट जीसस वाज टेलिंग नो आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई डोंट नो यू, हु आर यू? इसका मतलब ये समझना है, परमेश्वर की इच्छा बिना सेवकाई कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा बिना आश्चर्य कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा बिना भीड़ को बना सकते हैं, जुन भीड़ को बना सकते हैं। कभी भी उसको देखकर आप फैसला मत लेना है, ठीक है? ओके। इंडिया में अभी वही हुआ है, एक पास्टर जी, एक 3 दिन का पहले के बात है, इतना बड़ा पास्टर है वो, बहुत इंटरनेशनल स्पीकर है, इतना बड़ा आदमी है वो, वेरी इंटेलेक्चुअल है, सॉफ्टवेयर कंपनीज का ओनर है, इतना बड़ा आदमी है, वो भगवान जैसे मानते थे। अभी मरने के बाद पता चल गया वो दारू पीकर एक्सीडेंट में मर गया, और पता पूरा डिटेल्स निकालने से बहुत सारा बात बाहर आ गया। मतलब इतना साल वो, बहुत, उसका नाम तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग गूगल में करने से भी उसका इतना बड़ा विकिपीडिया आ जाएगा, उतना बड़ा पास्टर है। लेकिन क्या हुआ है, सब बाहर आ गया, बाहर आ गया, आप पता चल गया, इतना लोगों को वो परमेश्वर में प्रचार किया, इतना इंटरनेशनल लाखों लोगों को, इतना मंडली बहुत बड़ा है। वो जब मीटिंग में जाते थे, कम से कम वहां पर 20,000 30,000 बैठ जाएगा, जहां भी जाओ मिनिमम 30,000 बैठ जाएगा, उतना बड़ा पास्टर है, उतना बड़ा स्पीकर है। लेकिन क्या हुआ है, बाद में पता चल गया, अभी समझ गए? वैसे ही रहेगा, हम लोग इस बातों को थोड़ा सोचकर हम लोग आगे बढ़ना है। फिर रिलेशनशिप विद चर्च, जैसे अभी मैं कह रहे थे, जैसे उदाहरण के लिए खाना खाया नहीं है, जैसे कैसे पेट भरेगा, वैसे ही आपको परिवार को आप ठीक से संभालते नहीं है, सेवकाई कैसे करेगा? नो, इफ इट इज गॉड्स विलिंग, गॉड्स मिनिस्ट्री नहीं कर पाएगा। मैं कभी कभी यही कहता हूं, परमेश्वर को काम करना, परमेश्वर को सेवा करना अलग होता है, समझ रहे? काम करना, आपको जो अच्छा लगा है वो करते रहो,
अभी मान लीजिए आप किसी नौकरी का, अभी आप लोग बाइबल ट्रांसलेशन में है, वहां पर जाकर आप दूसरा दूसरा काम करने से क्या सैलरी देगा? नहीं देगा। जो वहां का मैनेजर हमारा रोहन ब्रदर जो कहेगा वो करने से आपको सैलरी मिलेगा, नहीं है आप जो कहेगा हम वो नहीं करेंगे, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, तब देगा सैलरी? नहीं देगा। वैसे ही परमेश्वर को भी क्या होता है, काम कर सकते हैं परमेश्वर का, लेकिन इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर जो कहने के करने के लिए आपसे कहते हैं, वो करने से क्या होगा? इनाम मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं। नहीं है, परमेश्वर आपसे कुछ बुलावट नहीं दिया है, दर्शन नहीं दिया है, मेरे सामने जो दो लोग मिला है, ये लोगों को मुझे जैसे चाहिए वो लोगों को मैं संगति चलाऊंगा, उसको इनाम नहीं मिलेगा। इफ इट इज गॉड्स विल, परमेश्वर आपको अनुमति दिया है और परमेश्वर ने आपसे कहा है ये लोगों को आगे बढ़ने में मदद करो, तब ही विल गिव यू सैलरी, रिवॉर्ड देगा। ये याद रखना है। हम लोग मिनिस्ट्रियल टॉपिक्स में ये सब देखते हैं। और चर्च में ये याद रख लीजिए, आपका रिश्ता चर्च में कैसा रहना है, कैसा रहना है। डोंट जस्ट गो टू चर्च, गेट इन्वॉल्व। समझ रहे हैं? हम चर्च में बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारा लोग क्या करते हैं, चर्च में जाओ आओ बस हो गया हमारा काम, बीमारी आ गई तो तब पास्टर को फोन करो, हो जाएगा। ये नहीं है। यू शुड बी इन्वॉल्व इन योर चर्च। चर्च जाने से काफी नहीं है, 1 घंटा जाओ बैठो आ जाओ, बाकी 6 दिन क्या हुआ है, पास्टर जी क्या हुआ है, सेवका क्या हुआ है, मतलब नहीं है। तब यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर में एक भाग नहीं है। इफ यू आर ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू शुड बी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द चर्च। आप मंडली में क्या होना है, इन्वॉल्व होना है, इन्वॉल्व होते रहना है। समझ रहे? अभी मान लीजिए बहुत, अभी पास्टर लोग भी इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत क्या बोलते हैं, दुख का बात है, इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं बहुत लोगों को। ऐसा नहीं है, यू शुड बी इन्वॉल्व इन द चर्च। जाकर प्रेक्षक जैसा बैठो देखो आ जाओ, नहीं है, नहीं होगा। यू शुड बी इन्वॉल्व इन योर चर्च। आपका रिलेशन चर्च से यही होना है, यू शुड बी कीप इन्वॉल्व। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है चर्च में? अभी मान लीजिए मुझे मालूम नहीं है, तब यू आर नॉट पार्ट ऑफ द चर्च। वो कॉन्ग्रीगेशन में आपका भाग नहीं है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आपके भाग नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए मेरा कपड़ा है, कपड़ा है, मैं 1 घंटा लगाऊंगा नहीं तो 1 दिन लगाऊंगा, फेंक कर दूसरा कपड़ा लगाऊंगा। ये क्यों? इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट्स जस्ट ए कवरिंग, है कि नहीं? वैसे ही मान लीजिए मुझे जब मन लगा है हाथ काट कर साइड रख सकता हूं? नहीं रख पाऊंगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ माई पार्ट, बॉडी पार्ट, ये साइड नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे चर्च में आप इन्वॉल्व होना है, यू शुड बी ए पार्ट ऑफ योर कॉन्ग्रीगेशन। आपका मंडली में आप एक भाग होना चाहिए। if you are not a part of the, you are not at all a part of body of Christ, because church is the body of Christ। यीशु मसीह का शरीर क्या है? चर्च, कॉन्ग्रीगेशन। इफ आप यदि उसके भाग नहीं है तो जाओ आओ, जैसे कपड़ा लगा निकाल दो, आप जाओ 1 घंटा बैठो आ जाओ, इससे यू आर नॉट एट ऑल ए पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप याद रखना है, यू शुड हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी इन योर चर्च। आपके कॉन्ग्रीगेशन में आपका क्या है, क्या है आपका चर्च में, ये एक बार आप ये अपने आप को पूछ लीजिए, ठीक है? और ये भी मैं कह रहे थे, इट शुड बी गॉड सेंटर्ड रिलेशन। आपका विश्वासी लोगों के साथ रिश्ता कैसा रहना है? गॉड सेंटर रहना है। मैं बहुत लोगों को देखा है, बहुत कतरा लोग है, बहुत कतरा लोग है मंडली में, ऐसा रहता है अपने अब बाकी लोगों से इतना रिश्ता नहीं रखता है। ये एक आदमी को पकड़ लेता है, मेरा दीदी मेरा दीदी मेरा दीदी, अब दूसरों से नहीं है, साथी एकदम कैसे इस तरफ बैठ कर अब हाथ भी नहीं छोड़ेगा, पूरा पकड़ पकड़ कर घूमेगा। चर्च में आ गए तो भी क्या कर लेगा, ढूंढ ढूंढ कर उसके साइड में ही बैठने के लिए रिजर्वेशन कर लेगा। इतना पकड़ पकड़ कर ये लोग साथी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, क्या क्या बोलते हैं उसका, वो लोगों का बीच में डिस्टेंस आ जाता है। समझ रहे? लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इस प्रकार रहने लोग मंडली में बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। जो मान लीजिए आपके चर्च में कोई भी ऐसा लोग है,
वो लोग दूसरों से इतना संबंध नहीं रखते, वो लोग दोनों में ही एकदम बातचीत करना, दोनों में ही एकदम साथी जैसा, क्या बोलता है, एकदम स्टिक होकर आगे बढ़ रहा है। ये लोग मंडली के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता है। परमेश्वर के प्रेम कभी भी पार्शियल नहीं रहता है। जो भी वैसा व्यवहार करते हैं ये लोग, सांसारिक का रिश्ता ये लोग अंदर लेकर जाते हैं। कहां पर? मंडली में। ये लोग बात करने तरीका भी ऐसा रहता है, बाकी बहनी दीदी लोगों के बारे में, बाकी भाई लोगों को, दाजू लोगों के बारे में नहीं है तो पास्टर के बारे में बात करते। ये लोग मंडली को भड़काने लोग हैं, तोड़ देगा ये लोग। ऐसा लोग मंडली को तोड़ देगा, क्योंकि ये लोग शारीरिक रूप में रिश्ता के साथ साथ मंडली में फंस कर क्या करेगा? मंडली को ही तोड़ देगा। मेरा अनुभव में अभी तक मैं बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है, ज्यादा तक मेरे अनुभव में तो 100% वही लोग मंडली में सब बिगाड़ देंगे। वो चाहे पास्टर ने, किसी किसी को कैसे रहता है, पास्टर नियामा रहता है ना, पास्ट्रेस से बहुत ज्यादा रिश्ता रखता है और किसी से अच्छा नहीं रहते, ये भी बहुत खतरा है। सिर्फ पास्टर नियामा से बहुत अटैच्ड रहते हैं, बहुत अटैच्ड, बाकी लोग से बात नहीं करते। ये भी बहुत बहुत, चाहे वो पास्टर्स भी करो, पास्टर नियामा भी वैसे किया तो यही हाल होगा। वो सेवकाएं बिगड़ने का वही लोग कारण बन जाएगा। They will not be behalf of God, they will be behalf of Satan in the church. वो लोग बिगाड़ देगा, सब मंडली को तोड़ देगा। कभी भी ये याद रख लीजिए, इफ यू आर गोइंग टू चर्च यू शुड बी इन्वॉल्व इन द चर्च एंड इट शुड बी गॉड सेंटर्ड है। जैसे फैमिली को मैंने कहा है, इट शुड बी गॉड सेंटर्ड। आपका रिश्ता कैसा रहना है? परमेश्वर के द्वारा रहना है। मेरा बहनी, मेरा दीदी, मेरा साथी, मेरा जान करके ये सब बकवास को मंडली में लेकर मत जाना, यही मंडली को तोड़ देगा, बिगाड़ देगा। समझ रहे? थोड़ा इसमें हम लोग होशियार रहना है। ले छोटा छोटा काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना है। आराधना करने के लिए समय दिया तो अच्छा कपड़ा, इतना जोर से प्रार्थना, वही दूसरा लोग कर रहे तो चुपचाप बैठकर नीचे देखते रहना, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना है। आराधना किया तो पुलपिट पर चढ़ेंगे, नहीं है तो कुर्सी भी नहीं उठाएंगे, कुर्सी भी नहीं उठाएंगे, पास्टर उठा लेगा करके चल जाएगा, नहीं है। छोटा काम देख लीजिए, आपका चर्च में छोटा काम क्या है? टॉयलेट का सफा करना छोटा काम है, तब आप कर लो। नहीं है तो कुर्सी हटाना, सब होने के बाद कुर्सी ठीक से रखना छोटा काम है, तब कर लो। छोटा काम आप देख लिया तो परमेश्वर आपको ऊंचा काम में रखेगा। आमीन। यदि आप मंडली में, कलेशिया में आप छोटा काम करने के लिए तैयार हो गए तो बड़ा काम नहीं है। हाँ, मुझे वर्शिप टीम में लीडर जैसा रखना है, यूथ लीडर जैसा रखना है, नहीं है तो एल्डर के रूप में रखना है, तब सबसे नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हैं? सबसे नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए मैं कुर्सी उठाऊंगा भैया, बस हो जाएगा, मैं तो पाल उठाऊंगा भैया, हो जाएगा, नहीं है तो टॉयलेट सफा करूंगा, नहीं है तो झाड़ू मारूंगा। याद कर लीजिए, परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा जगह पर परमेश्वर आपको रखेगा। इफ यू सर्च फॉर द स्मॉल थिंग्स, छोटा काम करने के लिए आप तैयारी हो गए तो परमेश्वर आपको ऊंचा जगह में परमेश्वर आपको रखेगा। ठीक है? यू आर ए फैमिली, परिवार। देखिए, एक मंडली एक शारीरिक में एक आत्मिक परिवार जैसा हम कभी देखना है। ठीक है? सर्व देम, कभी भी क्या है, लोग मुझे क्या करेगा, मुझे क्या देगा करके कभी मत सोचना। हाउ कैन आई हेल्प देम, हाउ कैन आई हेल्प देम, मैं कैसे लोगों को सेवा कर सकता हूं, इस प्रकार का माइंड में रहने उचित है। इन्वॉल्व होते रहिए चर्च में, यू शुड बी इन्वॉल्व इन द चर्च सो दैट यू शुड बी ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, एक डिसिप्लिन रहना है मंडली में। कभी भी ये याद रख लीजिए, डिसिप्लिन होना जरूरी है, डिसिप्लिन रहना है। बहुत लोग को चर्चेस में पास्टर लोग भी डिसिप्लिन में नहीं रहता है। कभी कभी क्या है, संगति शुरू हो जाएगा, 10-15 मिनट के बाद पास्टर आकर खड़ा होकर प्रचार करना शुरू करेगा। बहुत ये ठीक नहीं है। वी शुड मेंटेन द टाइम, वी शुड हैव सम डिसिप्लिन बिफोर द लॉर्ड। लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए का अनुशासन रखना उचित है। ठीक है?
एक डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। मेंटेन लविंग एटीट्यूड, एक प्रेम पूर्वक माहौल में जीने के लिए कोशिश कीजिए। और ट्रांसपेरेंसी रहना है, सबसे ज्यादा है ट्रांसपेरेंसी। मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, प्रेरित को किताब 4 अध्याय को 32 वर्सेस। प्रेरित को किताब 4 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स 4th चैप्टर 32 वर्सेस। वहां पर हम देख सकते हैं कोई भी अपना करके नहीं माना है, सब कुछ हमारा करके मानने लगा, है कि नहीं। चर्च, वहां पर एक कॉन्ग्रेगेशन बन गई, एक चर्च बन गया। वो लोग कैसा है, कोई भी अब ये मेरा करके कोई भी नहीं माना है, सब मिलकर मिला, मेल मिलाप में, एक मन के साथ, एक मन में होकर वहां पर शामिल हुआ है। समझ रहे। 432 में मैं पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप लोग समझ सके। एक्ट्स 4:32 हिंदी में पढ़कर सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। यहां पर ये लोग क्या है, मंडली में सब एक परिवार के रूप में, सब एक मंडली बनकर मेरा करके कोई भी नहीं मानते थे, ये सब हमारा करके मिलजुल कर रहते थे। लेकिन दो लोग थे इसमें, दो लोग थे, एक परिवार थे। कौन है, अन्य एंड सफिरिया, है कि नहीं। 5 अध्याय को पहले वचन में हम देख सकते हैं, ये लोग भी मंडली में है, लेकिन जैसा कपड़ा जैसा, ये लोग दे आर नॉट अटैच्ड विद द चर्च, दे हैव देयर ओन लाइफ्स, प्राइवेसी लाइफ्स है। क्या है यहाँ पर, तो ये लोग जो भी यहाँ पर मंडली में है, यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर ओपन डायरीज, दे आर ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। मैं कौन हूं, मैं किस प्रकार व्यवहार करता हूं, मेरा मन क्या है, सब जानते हैं। वो बहनी का मन क्या है, उसका जीवन क्या है, सब जानते थे। लेकिन दो लोग थे, घर में एक तरफ व्यवहार करते थे, मंडली में आने के बाद एक तरफ व्यवहार करते थे। कौन है, अननिया और सफिरिया। हम 5 अध्याय को पहले वचन में, फर्स्ट वर्सेस में देख सकते हैं, है कि नहीं। तब क्या हुआ है, ये लोग चर्च में आने लोग हैं, मंडली में एक पार्ट है, दे विल जस्ट गो टू चर्च बट दे नेवर इन्वॉल्व इन द चर्च। समझ रहे। जैसे हम जाते हैं, 1 घंटा जाओ आ जाओ, 6 दिन क्या हुआ है मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। एक परिवार भी वैसे थे, लेकिन क्या हुआ है, वो लोगों का झूठ बोलते बोलते अंतिम में मृत्यु पाया है। समझ रहे। हम लोग सोच सकते हैं आत्मिक रूप में मृत्यु मिलेगा। इफ यू आर इन ए चर्च, यू शुड बी इन्वॉल्व इन दैट चर्च। समझ रहे। ट्रांसपेरेंसी से जीना खुशी बात है। बहुत लोग, एक बात कहूंगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने से किसका नुकसान है मालूम है, आपके ही नुकसान है। जिसका, मान लीजिए मैं अंदर एक बात रखकर बाहर, मुझे अंदर बहुत दुख है मन में, बाहर में एक हंसते फिरते घूम रहे, तब क्या मेरा एक पीस रहेगा मेरा हार्ट में, नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अंदर एक हूं बाहर एक हूं। मान लीजिए मैं जैसे अंदर हूं वैसे ही बाहर रहने से इमोशनली एंड मेंटली मैं कैसे रहता हूं, बहुत अच्छा रिजॉइस कर सकते हैं। सच में बोल रहा हूं, लाइफ जो भी आप लोग लीड कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट व्हाट यू आर इनसाइड, आप जो भी इनसाइड है वैसे नहीं जी रहे, तो आपको खुशी कभी नहीं रहेगा। यू कांट रिजॉइस इन योर लाइफ, यू कांट बी डिलाइटेड इन योर लाइफ व्हाट यू आर वर्किंग अपॉन। समझ रहे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप कभी भी रिजॉइस, डिलाइट नहीं होता है, खुशी नहीं हो पाता है। क्यों। मान लीजिए आपके मन में एक बात है, मन में मान लीजिए मुझे मन में सेवा करने से बहुत खुशी मिलता है, मैं नौकरी कर रहा हूं, तब मुझे रिजॉइस रहेगा, आनंद रहेगा, नहीं रहेगा। मेरा मन में है सेवकाई करना है, तब मैं सेवकाई कर रहा हूं, देन आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, है कि नहीं, मैं ट्रांसपेरेंट हूं, तब मेरा जीवन इतना रिजॉइस के साथ आगे बढ़ेगा, बहुत रिजॉइस रहेगा, खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। आपको अंदर क्या है, बाहर वैसे ही जीने से अच्छा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है आपके गंदे चीजों को भी बाहर लेकर आओ। क्या करना है, हम लोग सुना है क्या करना है, यू शुड क्लीन फ्रॉम योर फ्रॉम इनसाइड एंड एक्सपोज आउटसाइड। ठीक है, ये है, ये हम ट्रांसपेरेंसी के साथ जीना उचित है। बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये लोग पर्दा लगा रहे हैं, पर कैसे पर्दा लग रहा है,
पर्दा लगाकर मंदिर में जाता है ताकि कोई भी मुझे ना देख सके, मेरा परिवार में मत देखिए, मेरा जीवन में मत देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। चर्च में आ रहा हूँ 1 घंटा के लिए, बस हो गया, आपका ऑफरिंग मिल गया, और कुछ मत देखना। क्या कर लग रहा है, क्या लगा रहा है, पर्दा लगा, दे आर वेयरिंग ए वेल, वेल लगाकर घूम रहे। परिवार के बीच में भी, श्रीमान श्रीमती को बीच में भी ऐसा व्यवहार चल रहा है, बहुत सारे बातों को श्रीमान श्रीमान से छुपा देगा, श्रीमती से छुपा देगा। दे आर वेयरिंग ए वेल, वो लोग पर्दा लगाकर जी रहे हैं, मंडली में पर्दा लगाकर जी रहे हैं, और परिवार के बीच में पर्दा लगाकर जी रहे हैं, समाज में पर्दा लगाकर जी रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट विद दिस वर्ल्ड। वो लोग को ये पता नहीं है आप परमेश्वर के सामने भी पर्दा लगाकर ही बैठा है, समझ रहे। बट पर यीशु मसीह ने क्या किया है, वो पर्दा को निकाल कर हम लोग को महान होली ऑफ होलीज प्लेस में जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। हम परमेश्वर में उस वेल को अलग, जब वो पार्टीशन हो गया वेल, पहले आप लोगों को मालूम है टैबरनेकल में क्या होते थे, पहले पहले जगह होली प्लेस रहते, और जहां आर्क रहते थे, क्या संदूक रहते थे, वहां पर कोई जा सकते हैं, नहीं जा सकते, आर्क ऑफ कॉन्वेंट के पास कोई भी नहीं जा सकते थे। बीच में पर्दा रहते थे, पर्दा रहते थे। सिर्फ जो लेवी लोग हैं, एक आदमी ही सिर्फ लोग अंदर जाते थे, क्योंकि दैट इज अ वेरी होली ऑफ होलीज प्लेस करके कहता है, वेरी होली प्लेस है, कोई भी हमारा जैसा आदमी नहीं जा पाएगा। उस समय में यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, हिब्रू किताब 10 अध्याय में देख सकते हैं, वो पर्दा को यीशु मसीह ने हटा दिया है, ताकि हमारे जैसा लोग भी परमेश्वर के सामने तक जा सकते हैं, उस पवित्र जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है, फिर यीशु मसीह में आया है, परमेश्वर में हम लोग एक नया जीवन पाए, फिर भी क्या कर रहे हैं, वो पर्दा लगाकर घूम रहे हैं, फिर वो पर्दा लगाकर क्या कर रहे हैं, मंडली में जा रहे, परिवार में जी रहे, वो पर्दा लगाकर संसार में घूम रहे नहीं है। रिमूव दैट वेल अपॉन योर फेसेस, वो पर्दा को हटा दो अपने चेहरे के ऊपर। मूसा को हम लोग एक्सोडस में देख सकते हैं, जब कभी ये मूसा परमेश्वर के सामने जाते थे, वो पर्दा हटा कर जाते थे। क्यों? बिकॉज ही इज ट्रांसपेरेंट विद द लॉर्ड। समझ रहे, अपना पर्दा हटाकर हम जीना सीखना है, चाहे वो मंडली में हो, अपने परिवार के बीच में भी हो, समाज में भी हो, पर्दा हटाकर ट्रांसपेरेंटली जीने के लिए कोशिश कीजिए। इट विल रिजॉइस योर लव, लाइफ में इतना रिजॉइस करेगा, आप एक बार कोशिश करके देखिए, ठीक है। मंडली में कैसे रहना है, आपका शब्द, आपका व्यवहार पीस मेकर जैसा रहना है, शांति को बनाने वाला जैसा रहना है, शांति को तोड़ने जैसे आपका व्यवहार कभी चर्च में नहीं रहना है। आप एक शब्द कह रहे हैं, शांति वहां पर आना है, शांति ब्रेक नहीं होना है। मंडली में आपका व्यवहार लाइक ए पीस मेकर, नॉट ए पीस ब्रेकर्स। समझ रहे, ठीक है। इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द चर्च, नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, समझ रहे। आप यदि चर्च में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ द चर्च, जस्ट जा रहे आ रहे अनन्या सपीरिया जैसा, देन नथिंग, नथिंग यूजफुल, यू आर नॉट एट ऑल ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्या करना है, यू शुड बी ए पार्ट ऑफ योर चर्च एंड यू शुड बी इन्वॉल्व इन योर चर्च। समझ रहे, ये आप लोग याद रखना, अच्छा बात है, ठीक है। फैमिली को जो भी मैंने कहा है, वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, देन यू आर नॉट वर्थी टू टेक केयर ऑफ द गॉड्स मिनिस्ट्री। फर्स्ट लुक एट योर फैमिली एंड देन मिनिस्ट्री। ओके, प्रियोरिटीज को हम कभी नहीं भूलना है, ऊपर नीचे भी नहीं करना है, ठीक है। दैट्स इट। ओके, हमारा रिलेशनशिप विद गॉड एंड सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है, फैमिली एंड चर्च इंटरकनेक्टेड है। इसी के द्वारा ये 4 बातों को हम रिलेशन क्रिश्चियंस लाइफ क्या करना है, मेंटेन करना है। इस बातों को हम मेंटेन करना है किस प्रकार, ओके क्या है, रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद सोसाइटी, इन द मीन्स नेबर्स, ओके, रिलेशनशिप विद फैमिली एंड रिलेशनशिप विद चर्च। इस बातों पर अच्छे से और पढ़ लीजिए, और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, ठीक है। यहां तक हमारा क्लासेस फर्स्ट सिलेबस, फर्स्ट टर्म सिलेबस हो गया।
मैं और एक 10-15 मिनट आप लोगों को रिवीजन क्लास लूंगा, ताकि टुमारो यू विल नॉट हैव ए क्लास। ठीक है, टुमारो क्लास नहीं रहेगा। टुमारो से लेकर आपको 9th तक आपको एग्जाम प्रिपरेशन रहेगा। आप लोग अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन कर लीजिए। और 10th में जैसे मैं पीपीटी अभी शेयर कर रहा हूं, वैसे ही मैं मार्क्स भी शेयर करूंगा। मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा भी लाज नहीं है, मुझे एकदम ट्रांसपेरेंटली मैं डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, मान लीजिए रेबिका 6 आउट ऑफ 10 नहीं है तो हिस्योचु 2 आउट ऑफ 10, जितना आएगा उतना अच्छे से पीपीटी चाहिए तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी लगाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से लिखे। ठीक है, ये मत सोचना किसी कोई भी नहीं देखेगा, कैसे भी लिखेगा हो जाएगा, नहीं होगा। डेफिनेटली आई एम वेरी क्रूरियल। मैं जरूर डिस्प्ले करके सबको दिखाऊंगा किसका कितना मार्क्स आया है। इट विल बी ऑन 10th। ठीक है, 9th आपको वैलिडेशन हो जाएगा, और 10th में आपको पीपीटी की तरफ आपका मार्क्स, सबका मार्क्स डिस्प्ले करूंगा। एक एक आदमी को एक एक साइड रखूंगा। देखिए, ये भाई इतना मार्क्स के लिए इतना लाया है, ये बहनी इतना मार्क्स के लिए इतना लाया है। ओके, डेफिनेटली मैं थोड़ा भी ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे लिए, मैं जरूर डिस्प्ले करूंगा, ताकि अच्छे से थोड़ा मेहनत करके पढ़ लीजिए। कुछ लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगा है, कुछ लोग प्रिपेयर हो रहे थे, क्योंकि वो लोग जब मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आई अंडरस्टूड दैट दे आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू जैसा कुछ पैटर्न दिखाऊंगा, किस प्रकार होगा। आप लोगों को पहले एग्जाम कैसे रहेगा, गूगल फॉर्म्स जैसे आप लोग एंटर किया है ना ऑनलाइन में। लेट मी स्टॉप।